66 मिलियन साल पहले एक 12 किलोमीटर चौड़ा एस्टेरॉयड 20 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से डकोटा के आसमान से गुजरता है और मेक्सिको के युक्तन टाट से टकराता है। उस पाल तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। हवा आग की दीवार बन जाती है और पूरी जामे एक ही सांस में बादल जाती है। आइकॉनिक लहरों की तरह शॉक वेव्स हर डिश में फैल जाती है और 10 अरब एटॉमिक बॉम्ब्स जितनी ऊर्जा छुटती है। क्रेटर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा बन जाता है, जैसे पृथ्वी का हृदय हाई फैट गया हो। हमारे सामने पूरा एटमॉस्फेयर जगमग करता है, मगर ये प्रकाश विनाश का प्रतीक है। पहले 10 सेकंड में आसमां से पिघले हुए पठार बारिश की तरह गिरते हैं 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर। जंगल, नदियां और सब जीव आग से घिरे हुए नजर आते हैं। दोस्तों, ये प्रलय की आग सिर्फ स्थानीय नहीं बल्कि विश्व व्यापी है। एक छोटी ग्रह से टकराने का ये प्रभाव पूरी धरती को बादल देता है। 20 मिनट बाद हवा कार्बन और सल्फेट पार्टिकल्स से भरी होती है, जिससे सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पाती। दिन के बीच भी अंधेरा छा जाता है और तापमान अचानक 200 डिग्री तक घट जाता है। ये सब कुछ इतनी तेज गति से होता है कि प्राणियां बस सांस लेने के लिए तड़पते रहते हैं। अब जानिए, समुद्र की सतह पार 100 मीटर ऊंची सुनामी 1500 किलोमीटर तक प्रकंपन ले आती है। वेव से मेक्सिको से अमेरिका तक के टाट मिटाए जा रहे हैं। पौधों और प्राणियों के जीवाश्म दिखाते हैं कि इस पाल का असर पृथ्वी के सबसे दूर क्षेत्रों में भी पहुंच गया था। जब हवा में सल्फर और कार्बन के बादलों ने सूरज की रोशनी को रोक लिया, धरती 1 साल तक अंधकार में डूबी रहा। फोटोसिंथेसिस रुका, पौधे मुरझ गए और खुरक श्रृंखला टूट गई। दोस्तों, ये एक चेन रिएक्शन था जो हर प्राणी के जीवन में एंट लिख रहा था। 1 साल के अंदर तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया और ग्लेशियर्स उभार आए। ट्रॉपिकल जंगलों में ठंड का रेन होने लगा और डायनासोर जैसे बड़े प्राणी का शेरा इस रैपिड बदलाव को सह नहीं पा रहा था। एंटार्क्टिका की तरफ ठंड की लहरों ने नया युग शुरू कर दिया था। एटमॉस्फेयर में फिर तीखे कार्बन कंपाउंड्स बन रहे थे। एसिड रेन ने पृथ्वी पर भरोसा तोड़ दिया था। पौधे के रूट्स जले, नदियों का पानी खट्टा हो गया और अजीब परिवर्तन तेजी से हुआ। ये सारा दृश्य ये दिखता है कि किस तरह छोटा सा एस्टेरॉयड पूरे जीवन का अध्याय बंद कर सकता है। डायनासोर्स जो लाखों साल तक धरती के मलिक थे, अब धूल और गैस में घिरे पड़े हैं। स्केलेटन्स जल कर गिरते हैं और छोटी प्रस्तियां छिपने की कोशिश कर रही है। ये आखिरी 24 घंटे दिखाते हैं कि किसी भी साम्राज्य का अंत कितना आकस्मिक और कठिन हो सकता है। तीसरे दिन की सुबह हवा में सोट्स और ऐश के पार्टिकल ने ओजोन लेयर को छेड़ दिया था। रेडिएशन का प्रभाव खतरनाक हो गया, जो जीवन के किसी भी नए रूप को बढ़ने नहीं दे रहा था। धरती अपनी सुरक्षा खोल चुकी थी और यूनिवर्स ने अपना नियम दिखाया था। अगली कुछ हफ्ते में छोटे जीव जैसे मैमल और मछलियों की प्रजाति बाग गई। ये छोटे शरीर जमीन के नीचे छुपकर गर्मी से सुरक्षित रहे। इसे पता चलता है कि जीवन अपना रास्ता हर कठिन समय में भी बना लेता है, अगर वो बदलाव से जुड़ने की क्षमता रखता हो। 60 लाख टन रक्त लाल आसमां जैसे डस्ट ने अंतरिक्ष में जाकर ऑर्बिट बना लिया था और सूरज की रोशनी को पृथ्वी के चारों तरफ से रिफ्लेक्ट कर रहा था। ये रिंग लगभग 5 साल तक बनी रही। इस प्रभाव को जियोलॉजिस्ट्स इम्पैक्ट विंटर कहते हैं, जिसमें धरती एक फ्रोजन वर्ल्ड बन गई थी। जब 10 साल बीत गए तो धरती पर कुछ नए प्रजाति के प्लांट उभार आए, जिन्होंने लो लाइट में भी फोटोसिंथेसिस की क्षमता विकसित की। ये एक साइंटिफिक चमत्कार था, जिससे पता चलता है कि प्रकृति कभी हार नहीं मानता। धूल की बदलियां कम होने लगी थी और सूरज दोबारा दिखा। क्रेटर के 180 किलोमीटर एरिया के नीचे मोल्टन रॉक जम चुकी थी, जिससे नए खनिज और मेटल्स बने। आज भी चिकसुलब एरिया जियोलॉजिस्ट्स को पृथ्वी के कोर और इम्पैक्ट डायनामिक्स समझने का सबक देता है। ये जगह हिस्ट्री और साइंस दोनों के लिए पवित्र मानी जाती है।
डायनासोर्स के अंत के साथ साथ 75% प्राणी प्रजाति भी गायब हो गई। मरीन लाइफ में एम्मोनाइट और इक्थियोसोर नामक जीव खत्म हो गए। ये एक्सटिंक्शन एक रीसेट बटन जैसे काम करता है, जहां से नए युग के जीवों ने अपनी कहानी लिखनी शुरू की। आप सोचिए, एक एस्टेरॉयड ने न केवल डायनासोर्स का युग खत्म किया, बल्कि मानव जीवन के लिए जगह बनाई। मैमल्स बढ़े, बर्ड्स इवोल्व्ड हुए और धरती ने अपना संतुलन दोबारा पाया। ये सब दिखता है कि हर अंत एक नई शुरुआत का दरवाजा भी होता है। साइंस दिखता है कि इम्पैक्ट के तुरंत बाद कार्बन साइकिल का पूरा संतुलन बिगड़ गया था। वोल्केनिक इरप्शंस ज्यादा हुए, गैसेस म्यूट कर एटमॉस्फेयर को और बादल दिया। ये एनवायरमेंटल कैस्केड ने धरती के हर सिस्टम को नए पैटर्न में ढलने पर मजबूर किया। जियोलॉजिस्ट्स ने कोर सैंपल्स में इरिडियम एलिमेंट पाया, जो जनरली एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स में मिलता है। ये केमिकल सिग्नेचर साबित देता है कि एस्टेरॉयड हाई मुख्य कल्प्रिट था। इस डिस्कवरी ने 26 सदी के अंतर में एस्टेरॉयड इम्पैक्ट थ्योरी को साइंटिफिक बेस दिया। आपके सामने जो डायनासोर फॉसिल्स है, वो उन्हीं के आखिरी दिनों के कहानी के टुकड़े हैं। कुछ फॉसिल्स में ऐश और मोल्टन ड्रॉपलेट्स चिपके हैं, जो उनकी मौत के समय के पाल को कैप्चर्ड करते हैं। ये फ्रोजन एविडेंस ह्यूमन नेचर के स्केल और पावर का अनुभव करवाता है। ये पूरा घटना हमारे लिए एक सबक है कि धरती कभी स्थिर नहीं होती। आज भी यूनिवर्स में ऐसे लाखों एस्टेरॉयड ऑर्बिट कर रहे हैं, कुछ माइलें हमारे नजदीक से गुजरते हैं। साइंस और ऑब्जर्वेशन रखिए, क्योंकि हमारी सुरक्षा उन्हीं आंखों पर निर्भर करती है। डायनासोर्स के आखिरी 24 घंटे सिर्फ प्रलय नहीं थे, बल्कि क्रिएशन और रिन्यूअल का प्रक्रिया भी थी। पृथ्वी ने अपनी क्षमता और लचीलापन दिखाया और नए युग का जन्म हुआ। दोस्तों, ये याद रखिए, हर अंत के भीतर एक नई कहानी जरूर छुपी होती है।